Hello everyone, I am Dr. Jay Shirapra, your biology teacher. Welcome you all in today's lecture. We have previously discussed about the taxonomy and the basic processes of taxonomy. Characterization, identification, classification, nomenclature. In today's lecture, we are going to discuss about the nomenclature in detail. इस लेक्चर में हमें नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ना है, नाम देने की विधि। आप लोगों ने समझा था नोमेनक्लेचर का मतलब है हर एक ऑर्गेनिज्म का कोई ना कोई नाम होता है। नया ऑर्गेनिज्म जो आपने ढूंढ निकाला है, जो आपने डिस्कवर किया है, उसको भी आपको कोई ना कोई नाम देना पड़ेगा। आपको बताना तो पड़ेगा ना पूरी दुनिया को कि आपने क्या खोज निकाला है। अगर उसको आप नाम देते हैं तो बहुत अच्छा हो जाता है। उसके बारे में डिस्कस करना, उसके बारे में रिसर्च करना, उसके बारे में कम्युनिकेट करना, कुछ भी लिखना है तो टाइटल में आप उस ऑर्गेनिज्म का नाम लिखेंगे। नाम बहुत ज़रूरी है और नाम देने की इस विधि को अपने कहते हैं नोमेनक्लेचर। जो भी लोग टैक्सोनोमिस्ट होते हैं, टैक्सोनॉमी के बारे में डिटेल स्टडी करते हैं, नए नए ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं, नए नए ऑर्गेनिजम्स को डिस्कवर करते हैं, उसको नाम देते हैं, उसको क्लासिफाइड करते हैं। इस साइंटिस्ट ने अमेजोन से ये 5 नई स्पीशीज ढूंढ निकाली। फिर वो साइंटिस्ट उसको अलग अलग नाम भी देगा, पांचों को अलग अलग साइंटिफिक नेम दिए जाएंगे। तो इस प्रोसेस को ही नोमेनक्लेचर कहते हैं। ये सारे टेक्सोनोमिस्ट एक तरीके से बुआ होते हैं। जो जो ऑर्गेनिज्म को ढूंढ निकालते हैं उनको नाम यही देते हैं। और हमें पता है कि हमारे यहाँ पर जो बुआएं होती है वो नाम देती है। फादर की बहन, सिस्टर, वो जनरली नाम देती है, वही नाम रखती है। अगर बेबी बोर्न होता है तो उसका नाम रखने का हक बुआ का होता है। शायद आपका नाम भी आपकी बुआ ने ही रखा हो। यहाँ पर ये सब बुआएं हैं टेक्सोनोमिस्ट। ये सबको नाम देती है। इनको बड़ा मज़ा आता है नाम देने में, पर मनपसंद नाम नहीं दे सकते। ह्यूमंस में ऑप्शंस होता है, हमारे पास बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। हम ढेर सारे ऑप्शंस में से कोई एक अच्छा ऑप्शन, कोई बेटर चॉइस सेलेक्ट कर सकते हैं। और कुछ लोग, कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो स्कूल में आने के बाद अपना नाम बदल लेते हैं, क्योंकि उनको परेशानी होती है अपने पुराने ज़माने के नाम से। अगर किसी बच्चे का नाम मनसुख है, धनसुख है, साकड़चंद है, उघड़चंद है, अब ऐसे नाम आज के ज़माने में लोगों को बहुत अलग लगेंगे, अजीब लगेंगे, फिर लोग चिढ़ाते भी हैं। इसलिए स्कूल में इनका नाम बदल जाता है। अगर महेश है, ये बहुत पुराने ज़माने का नाम हो गया, नाम बदल लो। तो लोग अपना नाम बदल सकते हैं, उनके पास ऑप्शंस होते हैं, वो नाम बदल सकते हैं। 10th की एग्जामिनेशन से पहले आप नाम बदल सकते हैं और सारे डॉक्यूमेंट्स में नाम चेंज करवा सकते हैं। तो इवन आपका एक बार नेमिंग हो जाने के बाद भी आप दोबारा से अपना नाम चेंज कर सकते हैं। पुराने समय में तो कुछ लड़कियों के नाम उनके ससुराल में चेंज हो जाते थे आफ्टर द मैरिज, ये भी सिस्टम थी। और छोड़ो, अब तो जो पेरेंट्स हैं वो नए ज़माने के हिसाब से ही नाम रखते हैं। अब तो कोई ये परेशानी नहीं रही, पर उनके पास भी बहुत से ऑप्शंस होते हैं, उनमें से अब उनको कोई एक अच्छा नाम सेलेक्ट करना होता है। तो प्रेगनेंसी रहने के बाद कई पेरेंट्स नाम सोचना शुरू कर देते हैं। बेबी बॉय आएगा तो क्या नाम रखेंगे, बेबी गर्ल आएगी तो क्या नाम रखेंगे। और उनके पास मल्टीपल चॉइसेस भी है, पर यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस नहीं है। हम मन चाहा नाम नहीं रख सकते। हमारे दिमाग में कोई अच्छा सा नाम आ गया, चलो ये रख लें, ये नहीं आप रख सकते। इसीलिए हमें कई बार लगता है कि बायोलॉजी में ऐसे नाम देता कौन है जो ऐसे भयानक नाम देता है, इतनी भयानक टर्मिनोलॉजी बनाता है और जो याद भी नहीं रहती हमें। बार बार पढ़ते बायोलॉजी और ये जो साइंटिफिक नेम होते हैं वो भूल जाते हैं। आपने पढ़ रखा होगा कि ह्यूमन का जो साइंटिफिक नेम है वो होमो सेपियंस है। मैंने आपको आगे भी बताया कि मैंगो का साइंटिफिक नेम मैंजीफेरा इंडिका है। अब कई बार दिमाग में ये आता है, ये ऐसे बड़े बड़े नाम क्यों लिखते हैं, कोई छोटा सा नाम रख ले, सिंपली उसको मैंगो ही बोल ले, तब भी क्या प्रॉब्लम है। इतने डिफिकल्ट नाम देने की ज़रूरत है ही क्या जो बच्चों को याद ना रहे। खामखा बच्चों को परेशान करते फिर एग्जाम्स में इनके मार्क्स नहीं आते। पर ऐसा नहीं है, ये सिस्टमेटिक नाम है, सिस्टम के अकॉर्डिंग ये नाम दिए जाते हैं और हमें यहाँ पर सिस्टम फॉलो करनी होगी। वी हैव टू फॉलो द सिस्टम, क्योंकि ये साइंटिफिक नाम देने की प्रोसेस है, लोकल और पेट नेम नहीं। पेट नेम में आप कुछ भी कह सकते हैं, आप मैंगो बोल सकते हैं, आप आम बोल सकते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में, पर आपको बायोलॉजिकल नेम देना है, आपको साइंटिफिक नेम देना है जो यूनिवर्सली यूनिक रहेगा, एक रहेगा।
वो नाम कभी चेंज नहीं होगा और पूरी दुनिया इसी नाम से जानेगी उसको। और इसकी सिस्टम क्या कहती है हमें? द सिस्टम ऑफ नेमिंग विद टू कंपोनेंट्स इज कॉल्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। यहाँ पर नियम है कि हम दो कंपोनेंट्स के बेस्ड पे नाम देंगे, मतलब ये नाम में दो वर्ड होंगे, मिनिमम 2 वर्ड्स तो होगे ही होगे। जैसे हमारे नाम में होता है, एक होता है हमारा नाम और दूसरी हमारी सरनेम। कई बार एक जैसे नाम के 2-3 लोग होते हैं क्लास में, 2 महेश है, 2 नरेश है, 2 जियान है, 2 डोरेमोन है, 2 रेगिसुकी है। तो ऐसे केस में सरनेम अगर पीछे आती है तो हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ये नरेश शर्मा है, ये नरेश वर्मा है। इसी तरीके से बाइनोमियल क्लासिफिकेशन जो है वो हमें हेल्पफुल होता है। तो बाय मतलब दो, नोमियल मतलब नेम, दो नाम देने की जो प्रोसेस है, मतलब एक नाम, एक हर एक ऑर्गेनिज्म का जो एक सिंगल नेम है उसके अंदर 2 वर्ड है। और ये सिस्टम प्रपोज की थी लिनियस ने। ये बुआ को भी बुआ है। इस दुनिया में जो भी नोमेनक्लेचर करने वाले टेक्सोनोमिस्ट है जिनको हमने बुआ कहा, ये उनकी भी बुआ है, सबसे बड़ी बुआ दुनिया की, जिन्होंने पूरी सिस्टम ही बना ली कैसे नाम दिया जाएगा अब। और ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो ध्यान रखते हैं बराबर नाम दे रहे हैं नहीं ये लोग, जिस हिसाब से सिस्टम बनी है। ऐसा तो नहीं कि जो ऑर्गेनिजम्स पहले ही ढूंढ निकाले गए हैं उनको वापस से ढूंढने निकले हैं और उसी को खोज के फिर बता रहे देखो कुछ खोज निकाला, हमारा नाम लिख दो, हमारा नाम लिख दो, हमने कुछ खोज निकाला। तो ये नहीं चलेगा। रिकॉर्ड होता है इनके पास, क्या क्या ढूंढ निकाला गया है, क्या क्या स्पीशीज है वो पहले से डिस्कवर हो चुकी है, उनको क्या नाम दे दिए गए हैं। और आप वो नाम बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते जो नाम पहले यूज़ हो चुके हैं, जो नेम बहुत पहले यूज़ हो चुके हैं वो बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते। आपको ऐसा कोई नेम ढूंढना होगा जो बिल्कुल ही यूनिक हो, डिफर हो। और इसकी कुछ टेक्निक्स होती है, उसके कुछ रूल्स होते हैं जो डिटेल में, अगर आप टेक्सोनोमिस्ट बनेंगे, अगर आप बुआ बनेंगे तो डेफिनेटली आपको भी समझाया जाएगा। Botanical names are based on the rules in the International Code for Botanical Nomenclature ICBN, जिसका आपको फुल फॉर्म याद रखना है। इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल यूनियन है ये। इन्होंने कोड्स बना रखे हैं, इन्होंने रूल्स बना रखे हैं, नॉर्म्स बना रखे हैं कि आप अगर प्लांट स्पीशीज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो उसको कैसे नाम दोगे, कैसे क्लासिफाइड करोगे। और अगर यही सेम चीज़ एनिमल के साथ हो रही है तो इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ये ऑर्गेनाइजेशन आपको बताएगी कि अगर आप कोई एनिमल स्पीशीज को डिस्कवर कर रहे हैं तो उसको कैसे नाम देना। और ये बिल्कुल ध्यान रखेंगी कि आप नई स्पीशीज की खोज निकाल के आ रहे हैं ना, और उसको वैसा ही नाम आपने दिया है ना जैसा सिस्टम में कहा था, लिखा था। क्या आप रूल्स ने फॉलो किया था आपने? क्या आप लोग नॉर्म्स के हिसाब से चल रहे थे? ये सब कुछ देखने का काम ये दो ऑर्गेनाइजेशन का रहता है। तो ये है नोमेनक्लेचर की हमने बेसिक इंफॉर्मेशन ले ली कि कैसे नाम दिया जाता है और लिनियस ने ये सिस्टम कैसे डेवलप की थी और उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स आएंगे। तो हमने ये समझा कि अ, जो नया नाम देना है हमें डिस्कवर करने के बाद किसी स्पीशीज को, उसके लिए हमें बंधन है, हमें फ्रीडम नहीं है, हम अपने हिसाब से कोई नाम नहीं दे सकते। वी हैव टू फॉलो द रूल्स, नॉर्म्स, कोड्स, रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन से जो हमारे ऊपर कंटिन्यूसली वॉच रखे हुए हैं। हम अगर कुछ भी खोज रहे हैं, कुछ भी रजिस्टर करवा रहे हैं तो उनके हिसाब से हमें चलना पड़ेगा, हमें सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। यूनिवर्सल रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, क्या है ये रूल्स, हमें किस रूल को फॉलो करना है जब हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर करते हैं, हम ऐसा नाम देते हैं ऑर्गेनिज्म को जिसमें 2 वर्ड्स होते हैं, तो हम कौन से सिस्टम को फॉलो करेंगे या हमें क्या फॉलो करना पड़ेगा। साइंटिफिक नेम्स आर इन लेटिन और लेटिनाइज्ड। ये फिक्स्ड है कि जो भी साइंटिफिक नेम आपको रखना है वो लैटिन लैंग्वेज में ही रखना है। अब ये बड़ी परेशानी, पहली चीज़ लैटिन के बारे में हमने कभी सुन नहीं रखा, हम ज़्यादा से ज़्यादा गुजराती जानते हैं, उससे ज़्यादा हिंदी जानते हैं और उससे ज़्यादा इंग्लिश जानते हैं। थोड़ा बहुत संस्कृत भी जान लेते हैं, कोई कोई है जिन्होंने संस्कृत पढ़ी है, उससे ज़्यादा तो हमें कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता दूसरी लैंग्वेज इसके बारे में। ये कौन सी लैंग्वेज लेके आ गए, लैटिन। अब लैटिन लैंग्वेज का तो हमें एल भी नहीं पता।
और ये बोल रहे जो भी नाम आपको देना है वो लेटिन में देना है, तो ये बड़ी झंझट आ गई। अब टेक्सोनॉमिस्ट को लेटिन लैंग्वेज के बारे में भी पता होना चाहिए। चलिए, ये लेटिन लैंग्वेज क्यों यूज की जाती है, कोई और लैंग्वेज सिलेक्ट क्यों नहीं की? ये इंग्लिश में भी तो नाम रख सकते थे। अब इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज बनने की तरफ आगे ग्रो होती जा रही है। हमारी लोकल लैंग्वेज भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। हर एक जो कल्चर है वो लोकल लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस देता है। पता नहीं गुजराती क्यों नहीं देते, बड़ी इंग्लिश बोलने की इनको जल्दी रहती है। कहते हैं कि लोकल लैंग्वेज के लिए आपको ज़रूर से प्राइड होना चाहिए। हाँ, डेफिनेटली नीड है इंटरनेशनल लैंग्वेज सीखने की, इंग्लिश सीखने की नीड है। वो इसलिए सीखने की नीड है क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐसी है जो इंग्लिश में ही पढ़ सकते हैं हम। कुछ भी ढूँढना हो, कोई भी आर्टिकल, कुछ भी आप ढूँढना चाहते हैं, कोई भी मटीरियल, कोई एक्स्ट्रा एडवांस स्टडी है, तो सब कुछ इंग्लिश में अवेलेबल होता है, आपको हिंदी में अवेलेबल नहीं मिलेगा। आपको गुजराती में या कोई मलयालम, तेलुगु, तमिल, इस लैंग्वेज में उतना डिटेल में इंटरनेट पे कुछ नहीं मिलेगा। तो वी हैव टू लर्न इंग्लिश, ये कंपलसरी हो चुका है अब। पर इसके साथ-साथ हमें प्राइड होना चाहिए हमारी लोकल लैंग्वेज में, और ये प्राइड है जर्मनिस्ट को। जो जर्मन लोग होते हैं, वो लोग जर्मनी में ही बोलते हैं, इसलिए तो हमें जर्मन सीख के जाना पड़ता है जर्मनी। जो फ्रांस के लोग होते हैं, वो फ्रेंच ही बोलते हैं, इसलिए हमें फ्रेंच सीखनी पड़ती है। और रशिया जाओगे तो उनकी लैंग्वेज को सीखना पड़ेगा। चाइना इंग्लिश फॉलो नहीं करता, चाइना अपनी लोकल लैंग्वेज को फॉलो करता है, चाइनीज़ लैंग्वेज को। हम ही हैं जिनको बड़ा चाव रहता है दूसरी लैंग्वेजेस बोलने का, और खुद खुद की लैंग्वेजेस के लिए हमें कोई भी प्राइड नहीं है। ये एक अलग टॉपिक है, अलग बात है। अपने कल्चर के लिए, अपनी संस्कृति के लिए हमें ऑलवेज़ गर्व होना चाहिए, प्राइड होना चाहिए। यहाँ हम बात कर रहे थे यूनिवर्सल नेम देने की, वो नेम हमें लैटिन में ही देने हैं। तो आपको ये फाइंड आउट करना है इंटरनेट से कि लैटिन लैंग्वेज ही क्यों सिलेक्ट की गई। ये इंग्लिश सिलेक्ट कर सकते थे, ये कोई और लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते थे, पर लैटिन को ही क्यों सिलेक्ट किया गया नाम देने के लिए, नोमेनक्लेचर के लिए? कोई और लैंग्वेज क्यों नहीं? जब ये लिखे जाए नाम, तब इसको इटालिक में लिखना है। लिखे जाए मतलब अगर ये छपते हैं, बुक में अगर छपे जाते हैं, बुक में लिखे जाते हैं, डिजिटली लिखे जाते हैं, किसी मशीन ने, ज़ेरॉक्स मशीन ने इसको छापा, कंप्यूटर से हमने प्रिंट निकाला, तो ये इटालिक में होने चाहिए, टेढ़े हो जाते थोड़े नाम। देखो, मैंने आपको बताया रिटन इन इटालिक। मैंगो का जो साइंटिफिक नेम है वो है मैंजिफेरा इंडिका, उसको थोड़ा इटालिक में रखा है। तो यहाँ दो वर्ड्स है, मैंजिफेरा एंड इंडिका। तो नोमेनक्लेचर जो है उसका जो नॉर्म्स है वो ये कहता है कि बाइनोमियल होना चाहिए, दो नाम होने चाहिए उसके अंदर। तो हमने दे दिए मैंजिफेरा एंड दी इंडिका। व्हेन हैंड रिटन दे आर अंडरलाइन सेपरेटली। जब आप हाथ से लिख रहे हैं, अगर आप पेपर में लिख रहे हैं, आप एग्जाम पेपर्स के अंदर लिख रहे हैं, आप अपने हाथ से कुछ लिख रहे हैं, उसमें अगर ये साइंटिफिक नेम इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको अंडरलाइन करके लिखना है और सेपरेटली अंडरलाइन करना है। मैंजिफेरा को अलग से अंडरलाइन करना है, इंडिका को अलग से अंडरलाइन करना है, जो मैंने आपको फिगर में दिखा रखा है, स्लाइड में दिखा रखा है। तो ये सिस्टम हो गई। पहले तो लैटिन लैंग्वेज में ही आपको नाम सेलेक्ट करना होगा। जब आप छापोगे, उसको प्रिंट करोगे, तो इटालिक में ही आपको छापना है, उसको प्रिंट करना है। और जब आप हाथ से लिखो, तो आपको कंपलसरी है कि आप हर एक वर्ड को सेपरेटली लिखाओ और उसके नीचे सेपरेट अंडरलाइन की जाए। ये यूनिवर्सल रूल्स है नोमेनक्लेचर के। और भी रूल्स हैं जो हम आगे पढ़ेंगे कि यूनिवर्सल रूल्स में और कौन से रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे। पर ये यूनिवर्सल जो नेमिंग टेक्निक है उसमें दो नाम देते हैं, ये तो कोई बताओ कि ये दो नेम जो है उसमें से हर एक नेम की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों दो नाम दे रहे? क्या सजेस्ट करते ये टू नेम्स? हमें तो पता है भाई, अपने नाम के अंदर जो पहला हमारा होता है वो हमारा खुद का नाम होता है, और लास्ट में सरनेम होती है या पहले सरनेम होती है। पर ये फिक्स्ड होता है कि एक हमारा खुद का नाम है, एक हमारी सरनेम है। और अगर थ्री नेम सिस्टम हम फॉलो कर रहे हैं, तो हमारा नाम होगा, हमारी सरनेम होगी और हमारे फादर का नाम होगा। पर इनमें ये दो नाम जो है, टू नेम्स जो है, वो क्या सजेस्ट करते हैं? द फर्स्ट वर्ड इज जीनस नेम, जेनरिक नेम भी कहते हैं उसको। और सेकेंड जो वर्ड है वो है स्पीशीज को सजेस्ट करने वाला वर्ड, स्पेसिफिक एपिथेट भी कहते हैं उसको।
जैसे यहाँ पर आपको एक ऑर्गेनिज्म दिखाया है जिसका कॉमन नेम हम क्रैब कहते हैं इसको। इसका साइंटिफिक नेम है ज़ेंथियस लेमार्की। और ये जो वर्ड है ज़ेंथियस, ये पहला नाम है, ये जीनस शो करेगा, और जो सेकेंड है वो स्पीशीज को शो करेगा या स्पेसिफिक एपिथेट को। तो अब बात ये आती है स्पीशीज, तो आप जानते हैं स्पीशीज मतलब हर एक ऑर्गेनिज्म का जो भी लोकल नेम है वो स्पीशीज कह सकते हैं। जैसे हम ह्यूमन स्पीशीज है। स्पीशीज मतलब एक जैसे फीचर्स दिखाने वाले ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप, उनको हम स्पीशीज कहेंगे। जैसे गोरिल्ला एक स्पीशीज है, मंकी एक स्पीशीज है, काऊ एक स्पीशीज है, डॉग एक स्पीशीज है। और यूनियन ऑफ स्पीशीज, ऐसी स्पीशीज का यूनियन जो एक जैसी है, जो सिमिलर है, जिनके फीचर्स एक दूसरे से मिलते हैं। जैसे कि टाइगर, लेपर्ड, लायन, ये जो स्पीशीज है सब अलग अलग स्पीशीज है। 3 स्पीशीज की हमने बात की, लायन, टाइगर, लेपर्ड। पर ये सब के फीचर्स कहीं ना कहीं थोड़े बहुत एक दूसरे से मिलते हैं, इसलिए इन लोगों का एक ग्रुप हमने बनाया। और ये स्पीशीज के ग्रुप को हमने नाम दिया है पैंथेरा, जो हम आगे एक एग्जांपल है उसमें पढ़ेंगे। तो कह सकते हैं कि जीनस का मतलब होता है ग्रुप ऑफ स्पीशीज। पर कैसे स्पीशीज का ग्रुप, जिनके फीचर्स है वो एक दूसरे से काफ़ी मिलते हैं, जो एक दूसरों से काफ़ी सिमिलर है। जीनस नेम स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर। ये वापस से एक नया रूल है। जीनस का नाम शुरू करो तो देखो एक्स कैपिटल लिखा हुआ है, जो भी स्टार्टिंग लेटर हो वो कैपिटल होना कंपलसरी है। एंड स्पीशीज नेम विथ स्मॉल लेटर, स्पीशीज का नाम स्मॉल लेटर में ही लिखना है, हर एक लेटर उसमें स्मॉल होना चाहिए। कई बार लास्ट में ऑथर का नाम भी आता है जो यहाँ पर नहीं दिखाया, वो और कोई एग्जांपल्स के अंदर हम देखेंगे। ऑथर्स नेम जो शॉर्ट में लिखा जाएगा, जैसे लीनियस है तो हम एल और एन और डॉट कर देंगे, पूरा नाम नहीं लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे। मैं पूरा नाम नहीं लिखूंगा, अगर मैं कुछ डिस्कवर कर रहा हूँ तो मैं जेडी लिख दूंगा। अपीयर्स एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम, ये जो 2 नाम आपको दिख रहे जीनस और स्पीशीज के, उसके बाद एक तीसरा छोटा सा ऐसे 2 या 3 आप लेटर को यूज करते हुए शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, एल एन डॉट जेडी डॉट। आपके नाम का भी कोई शॉर्ट फॉर्म बनाइए, उसको भी आप पीछे लिख सकते हैं अगर आप टेक्सोनोमिस्ट बनते हैं तो ये थी कुछ टेक्निक्स, कुछ स्टेप्स, कुछ रूल्स, कुछ नॉर्म्स, रेगुलेशंस जो आपको फॉलो करने हैं नए ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर करने के बाद, जब आप उसको नाम दे रहे होते, जब उसका नोमेनक्लेचर चल रहा होता है।